गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। कल हम लोग प्रश्नावली 3 को देखे हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। इसमें देखो क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विभेदक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये प्रश्नावली 4 है, यहाँ पे देखो। ठीक, यहाँ पे देखो विभेदक किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। चलो पहला प्रश्न को हल करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सॉल्व या हल। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या है, एक समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है? x वर्ग 4x धन 2 क्या है ये? बराबर 0। यह एक समीकरण है। एक होता है मानक समीकरण। ठीक है, क्या होता है? मानक समीकरण। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। इसको बोलते हैं मानक समीकरण। ठीक है, ये क्या है? मानक समीकरण। तो जो समीकरण दिया है इस मानक समीकरण से तुलना करेंगे। क्यों तुलना करना पड़ता है? क्योंकि हम लोग अभी क्या ज्ञात कर रहे हैं? विभेदक, जिसको व्युत्कर भी कहते हैं, जो d बराबर होता है, जिसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ऋण 4ac होता है। तो यहाँ पर देखो b का मान कौन सा है, a का मान कौन सा है, c का मान कौन सा है। इसको जानने के लिए इस मानक समीकरण से जो समीकरण दिया है उसको हम लोग तुलना करेंगे। समझ गए यहाँ तक? जो मानक समीकरण से जो समीकरण दिया है उसका क्यों तुलना करते हैं? ताकि a का, b का और c का मान हम लोग निकाल सकें। तो यहाँ पर देखो a का मान क्या होगा, जिसमें a का मान होगा आपका देखो x वर्ग दिया है, तो सामने क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a का मान होगा 1। ठीक है, b का मान देखो, b का मान क्या है? x के सामने क्या है? -4 है, ऋण 4 है, ये b का मान होगा। इस c का मान क्या होगा? ये c की जगह क्या है? 2 है, तो ये c का मान होगा। हम लोग क्या किए अभी? मानक समीकरण से मानक समीकरण को तुलना की एक दूसरे से और पता चल गया a का मान 1 है, b का मान ऋण 4 है और c का मान 2 है। इस मान को इस जो सूत्र दिया है यहाँ पे, विभेदक का जो सूत्र है, विभेदक का सूत्र है, वहां पे रख देंगे। ठीक है, इसको एक बार और लिख लेते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे चलो मान को रख दो यहाँ पे। तो d बराबर क्या होगा? b स्क्वायर मतलब ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4, a की जगह क्या है? 1 है, और c के मान क्या है? 2 है। लिख लिए हम लोग। अब देखो ये क्या हो जाए? 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ ऋण क्या हो जाएगा? वो धन में हो जाएगा। क्यों? 4 ऋण 4 बराबर क्या होगा? 16 होगा, और ऋण ऋण का गुणा क्या होता है? धन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा? ये हो गया 16। ये ऋण 4 एकम 4, 2 ने 8। तो d बराबर 16 में 8 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें विभेदक का आंसर क्या आया? 8 आया। यही आंसर है। चलो दूसरा को सॉल्व करते हैं, उससे और समझ आ जाएगा। किसको सॉल्व करेंगे? चलो दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसको चलो हल करते हैं। अब यहां पर देखो विभेदक का मान ज्ञात करने के लिए, विभेदक का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? d बराबर होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये सूत्र है।
तो ए बी सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी समझ आ रहा है क्या, मानक समीकरण से तुलना करते हैं। मानक समीकरण भी क्या होता है पता है ना, एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी होता है। तो यहाँ पर एक्स का वर्ग यहाँ पे दिख रहा है क्या, एक्स का वर्ग नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको पहले एक्स का वर्ग रूप में पहले लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स ऋण 1 2 एक्स ऋण 1 बराबर 0, इसको गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स गुणा 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 एक्स का वर्ग होगा, फिर एक्स गुणा 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। फिर इस ऋण 1 का गुणा 2 के साथ होगा तो ऋण 2x हो जाएगा ये। फिर इस ऋण 1 का इस ऋण 1 के साथ गुणा होगा तो धन 1 हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब देखो इसको x इसमें भी है इसमें भी है और ऋण ऋण दोनों में है तो ऋण 3x हो जाएगा ये, 2x का वर्ग ऋण 3x धन 1 बराबर 0। अब यहां से समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ये क्या है आपका मानक समीकरण है। अब समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करेंगे। क्यों तुलना कर रहे हैं, क्योंकि सूत्र क्या है विविधकर का बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी और सी निकालने के लिए मान को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तो यहां पर चलो तुलना कर देंगे। तो ए बराबर क्या है बताओ, ए बराबर क्या है 2 है, बी बराबर ऋण 3 और सी बराबर 1 है। अब इस मान को विविधकर का जो सूत्र है उसमें रख देंगे। यहां पर मैं लिखूंगा विभेदक का सूत्र। कौन सा सूत्र है, डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है 4ac। तो यहां पर मान को रख दो, बी स्क्वायर क्या है ऋण 3 का वर्ग 4 का 4, ए की जगह क्या है 2 है, सी की जगह क्या है 1 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 तिया 9 धन 9 हो जाएगा ये, 4 दूने 8। अब 9 में 8 माइनस करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड का। समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे प्रश्न दिया है, ये समीकरण दिया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो मानक समीकरण दिया है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसके साथ तुलना करके ए बी और सी का मान निकालेंगे। ए और बी और सी का मान निकालने के बाद जो विविधकर का जो विभेदक का जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है, सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र में मान को रख देंगे, रखने के बाद आंसर पता चल जाएगा। क्लियर है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न हम क्या दिया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखो मूलों की प्रकृति, मूलों प्रकृति यहां पे क्या होता है, देखो सेकेंड क्वेश्चन में इसी को ही लेके पूरा चलते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। देखो जब टी का मान, डी का मान मतलब विभेदकर का मान, विभेदक का मान, डी का मान अगर 0 है, क्या है 0 आता है, डी का मान 0 आता है तो इसका मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक। इसका मान होता है वास्तविक, वास्तविक, और क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होता है।
ठीक है। यदि डी का मान अगर ऋण में आता है, माइनस में आता है, तो ये काल्पनिक होगा और ये होगा असमान, काल्पनिक और असमान होगा। उसका जो प्रकृति, मूलक प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक होगा और असमान होगा। यदि डी का मान पॉजिटिव में आता है, धन में आता है, तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा और ये समान होगा, सॉरी, वास्तविक होगा और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। चाहे धन हो या ऋण हो, असमान होता है, लेकिन ऋण होता है तो काल्पनिक होता है और धन होता है तो वास्तविक होता है, और जब जीरो होता है तो वास्तविक और समान दोनों होता है। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, इसके लिए डी का मान मतलब क्या है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान अगर जीरो आए तो, ठीक है, तो यहां पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। इस पहले समीकरण में डी का मान ज्ञात करते हैं। चलो यहीं पे डी का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर पहले समीकरण, चलो पहले को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। चलो ये हो गया, ये हो गया आपका पहला। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया, कलर चेंज कर देता हूँ, सॉल्व। ये जो समीकरण है इसको पहले क्या करेंगे, ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए मानक समीकरण से तुलना करेंगे। मानक समीकरण, ठीक है, क्या होता है, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी इक्वल 0। तो ए बराबर क्या होगा, ए वर्ग का मान क्या होगा, 1 होगा। बी का मान क्या होगा, ऋण 4 होगा, और सी का मान क्या होगा, 4 होगा। बस इस मान को विविधकर का जो मान, जो सूत्र है उसमें रख देंगे। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि 0 आ रहा है कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पर विविधकर का सूत्र क्या है, डी बराबर है वी स्क्वायर माइनस 4ac। मान को रख दो यहाँ पे, बी स्क्वायर मतलब क्या है, 4 का वर्ग, 4। ए का मान क्या है, 1 है, चलो 1 रखते हैं। सी का मान क्या है, 4 है, तो 4 रख दिए। अब इसको सॉल्व करो, चलो 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो डी बराबर कितना आया, 0। अब देखो डी का मान 0 आया, मतलब विभेदक का मान क्या आया, 0 आया। तो 0 आएगा तो इसका, इस मूल का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, एवं समान होगा, वास्तविक एवं समान होगा। ये क्या है, आंसर है, ये क्या है, आंसर है। बस ऐसे आप लोगों को करना है। अगर मान लो ऋण में आया तो काल्पनिक और असमान होगा, और धन में आया तो वास्तविक और असमान होगा। तो कुल मिला क्या ज्ञात करना है, इसमें भी विविधकर या विभेदक का मान निकालना पड़ेगा, पहले ही जैसे सेम में भी। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। अब ये तीसरा नंबर का प्रश्न है। यहां बोल रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि, चलो इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक व समान है। देखो अभी मैं बताया हूँ वास्तविक और समान में क्या होता है, डी बराबर विभेदकर का मान 0 होता है, या इसका मान क्या होता है, वास्तविक 2 कंडीशन में होता है ना। कौन सा, वास्तविक 2 कंडीशन में होता है। देखो एक तो प्लस होता है और एक बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर डी का मान बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, या फिर प्लस में होगा, मतलब 0, डी का मान ऐसे लिख सकते हैं, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। क्या लिख सकते हैं, डी का मान ऐसे, या तो 0 का बराबर हो या क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बस डी का मान मतलब क्या है, डी बराबर क्या होता है आपको,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र है। तो बस कुल मिला के इस सूत्र में ही मान रखना है। तो यहाँ देखो पहला को चलो हल करते हैं। यहाँ से ये पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ हल कर रहा हूँ इसको सॉल्व। ए का मान क्या होगा, चलो ए का मान निकालो। ए का मान क्या हो जाएगा 2, बी का मान -10 और सी का मान k। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे वास्तविक और समान कब होता है, जब d बराबर d बड़ा होता है या बराबर होता है 0 का। तो d का मान क्या है, b स्क्वायर ऋण 4ac बड़ा होगा या बराबर होगा 0 का। तो यहाँ पर मान रख दो। b का मान क्या है, -10 का वर्ग 4, a का मान क्या है 2 है और c का मान है k, बड़ा हो गया बराबर होगा 0। अब इसको सॉल्व करो। चलो ये क्या होगा 10 दहम 100 और धन 100 हो जाएगा। ये 4 दूने 8 के बड़ा है बराबर है 0 का। अब यहां पर क्या होगा देखो, यहां तक तो समझ गए आप लोग, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे देखो, ये आपका 100 इस 8 के को इधर बराबर किस पार भेज देंगे, तो हो जाएगा बड़ा या बराबर है 8 के। 8 के 100 के नीचे आ जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो ये के हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका, ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के। ठीक है, के बराबर ऐसे 100 और 8। अब ये हो जाएगा आपका 4 दूने 8, 4 25 100। तो के छोटा है या बराबर है 25/2 के, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, के छोटा है या बराबर है 25/2 के। ठीक, ये आपका आंसर है। इसी तरह आप लोगों को बनाना है।